जज्बा कुछ कर दिखाने दा जज्बा दुनिया ते छोड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दुर्गा टीम इनोवेशन बाय चिराग शर्मा। तो आज हम सेकंड ब्लॉग लेके आए हैं, हमारे साथ वीडियो है। उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। सेकंड हमारा लेक्चर आज यूट्यूब पे। आज बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले हमने बस फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बेसिक कंपोनेंट्स का। तो उसी के साथ साथ आज हम सेकंड हमारा सेशन लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़े हैं हम उनके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। साथ ही साथ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के मैंने आपको वहाँ पे बताए हुए हैं। उसके बाद मैंने करंट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। फिर टाइप ऑफ करंट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको उस वीडियो में पता चला होगा। फिर डायरेक्ट करंट, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर बैटरी, उसके चार्जेस, और उसके बाद फिर हमने अट्रैक्ट और रिपल भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके यूट्यूब पे आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए। मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं कि आज हम क्या, उससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कनेक्ट करंट वायर की जो कनेक्ट होता है, जो करंट होता है वो वायर्स में किस तरीके से जाता है। तो आज हम कनेक्शन ऑफ वायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कनेक्शन ऑफ वायर होता है वो बेसिक कंपोनेंट्स है मेकिंग एनी प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसी उसके लिए जो वायर्स में जो करंट होता है उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स को अपने अंदर से पास करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि अपने अंदर से जो करंट होता है उसको वन पार्ट से अनदर पार्ट पे वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। हमने देखा भी होगा, घर में भी आजकल बहुत सारी वायर्स हम देखते हैं यूज होती हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ वायर्स क्या है। वायर्स आर थ्री टाइप्स। तो बेसिकली जो हम वायर्स होती है, एक हम मोटी वाली वायर देखते हैं उसके अंदर थ्री टाइप्स होती है वायर्स के। एक होती है ब्लैक वायर, एक होती है रेड वायर, एक होती है ग्रीन वायर, या फिर कोई ग्रीन डिफरेंट कलर की भी हो सकती है, आई डोंट नो दैट। बट देखते हैं कि इनके नाम क्या होते हैं। जो हमारी रेड वाली वायर होती है उसे बोलते हैं लाइव वायर, लाइव वायर। उसके बाद जो हमारी ब्लैक वाली होती है वो हम नेचुरल वायर देखते हैं। जो रेड वाली वायर होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, ब्लैक वाली जो होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। और एक जो बीच में जो वायर होती है, जैसे अर्थिंग के लिए इसमें हम बोलते हैं अर्थिंग के लिए अर्थिंग वाली वायर। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेड वायर होती है, फिर ये ग्रीन वायर होती है, फिर ब्लैक वायर होती है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके इसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि ये चीजें क्या है, कैसे इसका यूज होता है। तो सबसे पहले वायर्स के अंदर हम देखते हैं कि लाइव वायर क्या है। इट इज अ वायर इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पोल्स टू आवर होम। जो हमारे होम्स में जो वायर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो लाइव वायर में भी होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लाइव वायर होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है। जो हमारी जो नेचुरल वायर होती है, मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो हमारी ब्लैक वायर होती है वो होती है नेगेटिव। इट इज अ वायर विच यूज्ड टू कंप्लीट द डोमेस्टिक करंट। ये करंट को पूरे कंप्लीट करने के लिए नेचुरल वायर का यूज होता है। लाइव वायर के अंदर जो हमारा करंट होता है वो फ्लो होता है, और उस करंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम नेचुरल वायर का उसी के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद ग्राउंड क्या है। अ ग्राउंड वायर ऑन द अदर हैंड एक सेफ्टी है। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक के अंदर मतलब कि जो वायर होती है उनके अंदर करंट होता है, तो उस करंट से बचाने के लिए जो हमारी जो अर्थिंग हम बोलते हैं, अर्थिंग वर्ड हमने यूज कभी सुना होगा आप लोगों ने, कि जो अर्थिंग जो होती है वो बेसिकली जो उसमें जो अर्थिंग ना आ जाए, हम कहते हैं कि अर्थिंग आ गई वगैरह, फिर देखते कि किसी को करंट लग जाता है तो अर्थिंग की वजह से करंट भी लग जाता होता है। तो अर्थिंग ना आए तो इसलिए हम ग्राउंड वायर का उसमें यूज करते हैं। उसके बाद जो अगर हम देखिए अब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो उसके अंदर जो हम बेसिकली यूज करते हैं आजकल, हम जैसे छोटे लेवल पे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम जंपर वायर्स का ज्यादा यूज करते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये जंपर वायर्स भी एक तरीके की नहीं होती। जंपर वायर्स भी थ्री टाइप्स की होती है, मेल टू मेल टू फीमेल और फीमेल टू फीमेल। अब हम देखते हैं कि जंपर वायर्स है कि जंपर वायर इज द इलेक्ट्रॉनिक वायर। जंपर वायर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर है दैट कनेक्ट रिमोट इलेक्ट्रिक करंट्स को, जैसे कि किसी भी करंट को मतलब कि पास करवाने के लिए नॉर्मल वायर देखते हैं उसी तरीके से हम जंपर वायर्स का भी यूज करते हैं। हमारे मैं तो कह सकते हैं कि बेसिक से जो बेसिक वायर हम बोल सकते हैं जो हम यूज करेंगे आगे आगे जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम दुर्गा टीम इनोवेशन पे रिवील करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो बेसिक आजकल स्कूल्स में। अब हम चलते हैं एलईडी। एलईडी क्या है। अब इससे बाद हम चलते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आप घर में देखते हैं जो आपकी बल्ब जलते हैं, आपकी एलईडीज जलती है,
तो जो एलईडीज है उसी में से एक हम छोटे उसमें यूज करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक छोटा बेसिक जो एलईडी का यूज करते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, सेंटर्स के अंदर, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हम छोटे पार्ट पे एक एलईडी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये इसकी फुल फॉर्म है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब एलईडी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टर मतलब कि एक छोटी सी डिवाइस है, द एलिमेंट लाइट व्हिच कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और देन ये क्या करती है, ग्लो करती है एलईडी, और इससे हमें रोशनी मिलती है जो हम आजकल बोलते हैं बेसिकली। आजकल हर घर में एलईडीज जलती हैं क्योंकि हमारा इंडिया इनोवेशन कर रहा है, तो हम लोग भी उनका पार्ट बनेंगे और इनोवेशन करेंगे। तो जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है एलईडी का, इसके अंदर ना क्या होता है, एलईडी मैं आपको जब एक बार दिखाऊंगा, तो मैं जब थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो में जब मैंने कहा था कि मैं आपको वो भी करके दिखाया करूंगा कि किस तरीके से हम काम करेंगे, उसके अंदर किस तरीके से मॉडल्स बनाएंगे, तो आपको उसकी वीडियो भी आने वाली है। अभी आप थोड़ा टाइम रुकिए, धीरे धीरे करके हम बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट्स जब हम करेंगे या फिर जैसे हम इनोवेशंस करेंगे तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी गाइस। वो तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलईडी होती है, एलईडी के अंदर दो लेग्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एलईडी की दो वायर्स होती है, मतलब कि लेग्स बोल सकते हैं एलईडी की दो। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली होती है वो बड़ी होती है, नेगेटिव वाली छोटी होती है। हमारा एक पॉजिटिव नेगेटिव का चलता रहता है, क्योंकि टर्मिनल्स मैंने आपको पहले ही बताया था उस वीडियो में, अगर आपने सुना होगा ढंग से, कि अट्रैक्ट होते हैं और रिपल्शन होता है। तो एलईडी से मैं आशा करता हूँ कि आपको वो समझ आई होगी। तो अब चलते हैं हम ब्रेड बोर्ड के ऊपर। अब आप कहेंगे कि हमने एलईडी पढ़ लिया, हमने जंपर वायर्स पढ़ लिए, हमने वायर्स पढ़ लिया, हमने करंट पढ़ लिया, हमने बैटरी पढ़ ली कि बैटरी के अंदर वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आप लोग कहेंगे कि हमने इतनी सारी चीजें तो पढ़ी, बट ये कहाँ पे कनेक्शन होता है। अब आप सोचेंगे एलईडी भी है, वायर्स भी है, बैटरी में, इनको कनेक्ट सीधा तो कर नहीं सकते, तो हमारे को एक बोर्ड होता है, वो हमें हेल्प करता है। ब्रेड बोर्ड, सॉलिड ब्रेड बोर्ड और प्रोटो बोर्ड, इसे हम प्रोटो बोर्ड और ब्रेड बोर्ड बोल सकते हैं। बेस यूज्ड टू बिल्ड सेमी परमानेंट फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। जैसे कोई भी करंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हम कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं, फिर हम कुछ भी ग्लो करते हैं, फिर हम सर्किट अपना बनाते हैं, जैसे हम एक बेसिकली एक एलईडी को भी ग्लो कर रहे हैं। जैसे हम घर में देखते हैं हमारे स्विचेस लगे होते हैं, हमारे प्लग्स लगे हुए होते हैं, हम वो देखते हैं ना, उसी तरीके से उसमें क्या होता है, उसमें करंट पास हो रहा होता है, हम लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं। बट हमारे अंदर जब हम इसमें कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक होता है ब्रेड बोर्ड, जिसमें छोटी छोटी वायर्स होती हैं। मैं आपको जब मैं ब्रेड बोर्ड का भी रिवील कराऊंगा, जब मैं आपको ब्रेड बोर्ड जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ब्रेड बोर्ड में किस तरीके से काम होता है। अगर आपको इस वीडियो में, इस फोटो में दिख रहा होगा, इसके अंदर एक रेड लाइट है, एक ब्लू लाइट है। जो रेड लाइन होती है वो होती है पॉजिटिव, जो ब्लैक वाली या फिर जो ब्लू वाली होती है नेगेटिव। तो अभी के लिए इतना ही। तो आपको ब्रेड बोर्ड के बारे में पता चला, उसके बाद हम आगे भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है गाइस। तो अभी के लिए इतना ही आपको पता चले। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लेके आने वाले हैं, उसके अंदर हम कैपेसिटर, रजिस्टर, मतलब इनके ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। हम पहले अपना बेसिक्स सीखेंगे कि बेसिक क्या है। बेसिक आप लोगों को पता चलना चाहिए कि बेसिक्स क्या है। अगर बेसिक ही हमें नहीं आएगा तो हमें इनोवेशंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी गाइस। तो उसके बाद थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के पास शेयर करिए, कि आप लोगों को उनको भी पता चले कि ये चीज भी है। जो साइंस लवर है, जो मतलब साइंस से प्यार करते हैं, तो उन लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो घुसना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए छोटी सी एक ये वीडियो मेरी तरफ से बाय चिराग शर्मा। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।